गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 20 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। अगर आपने 19 फरवरी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर की जो वीडियो हैं उन्हें पीडीएफ के रूप में पढ़ के जो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के कितने तालाबों का एक तय समय सीमा में सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 1890 तालाबों को समर्पित करने का फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 1890 तालाबों को एक तय समय सीमा में सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश के गंदे नालों के दूषित पानी को उपचारित कर मत्स्य पालन व सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही बरसाती तालाबों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए टीम इंडिया के ट्रायल की मेजबानी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? तो ये करेगी एमडीयू यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 16 से 29 अगस्त तक चीन के अंदर होंगे। इंडिया टीम में मेडल विजेता खिलाड़ियों का चयन हो सके, इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने लगातार तीसरी बार एमडीयू के खेल विभाग को इंडिया टीम के ट्रायल्स की जिम्मेदारी दी है। ट्रायल में देश की 700 सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों से 1000 खिलाड़ी शामिल होंगे। इंडिया टीम के लिए 12 लड़के और 12 लड़की जो हैं खिलाड़ी, उनका चयन किया जाएगा। संघ की ओर से खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह दल के बेस्ट मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रायल की मेजबानी के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट, टीम मैनेजर, महिला कोच का चयन करने की जिम्मेदारी दी है। वर्ष 2017 में चाइना के ताइपे शहर व वर्ष 2019 में इटली शहर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं। विश्व स्तरीय गेम्स का आयोजन हर 2 साल के अंदर किया जाता है। 4 साल में 2 बार इंडिया टीम के ट्रायल की मेजबानी एमडीयू के खेल विभाग के द्वारा की गई है। इसके बाद है, हरियाणा के कितने कॉलेजों में सूचना का अधिकार विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 11 विषयों पर। हरियाणा के 11 सरकारी व 11 एडेड कॉलेजों में सूचना का अधिकार विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को क्रम अनुसार 2000, 1500 और 1000 रुपये की राशि भुगतान के रूप में दी जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पेरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है 4 जिलों के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस समय 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है, जिसमें से लगभग 68 लाख भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खातों के अंदर डाली जाए। मनोहर लाल ने कहा है कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाना काफ़ी आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि पेरी अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ताकि वहां स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से खेती की जा सके। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलेरी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे? तो ये करेंगे हिसार के रहने वाले रोहतास खिलेरी। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हिसार जिले के गांव मल्लापुर में रहने वाले एवरेस्ट विजेता रोहतास खिलेरी 21 फरवरी को दिल्ली से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के लिए रवाना होंगे। अब की बार वे अफ्रीका महाद्वीप जहां -40 डिग्री का तापमान रहता है वहां पर 24 घंटे रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब से पहले यह रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। इसके लिए उन्हें परमिशन भी मिल चुकी है।
इससे पूर्व भी रोहतास खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था और माउंट एवरेस्ट आखिरकार 2018 के अंदर जीत लिया था। इसके बाद है, किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कोच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कोच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। स्कोच समूह का पुरस्कार उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर के ताड़ेपल्ली में सीएम के कैंप कार्यालय के अंदर स्कोच समूह के अध्यक्ष समीर कोच के द्वारा प्रदान किया गया है। स्कोच सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार वाईएस जगन मोहन रेड्डी को भारत के विभिन्न राज्यों में सरकारी परियोजनाओं के स्तर के परिणामों पर आधारित लंबे अध्ययन के आधार पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 123 परियोजनाओं के अध्ययन में आप सरकार के कुशल और पारदर्शी शासन बनाने के प्रयास स्पष्ट थे। आपकी दिशा और अभय जैसी योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तो यहाँ पर जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो समीर कोच हैं और इसका जो कार्यालय है ना वो हरियाणा के गुड़गांव के अंदर ही स्थित है। इसी वजह से इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, IIM गुड़गांव जिसे हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, यह किस से संबंधित कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कचरा रिसाइकलिंग से संबंधित कार्य। भारत ने कचरा रिसाइकलिंग की समस्या को बढ़ा दिया है जिससे हर साल 62 मिलियन टन ठोस नगरपालिका कचरा उत्पन्न होता है। कुछ संगठन जैसे कि NGO IIM गुड़गांव इस समस्या से निपट रहे हैं। तो यहाँ पर सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस जो अवार्ड है वो भारत में वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए व्यक्तियों के योगदान पर राष्ट्रीय ध्यान देने के लिए 2000 में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड की स्थापना की गई थी। उस समय ये शुरू किया गया था। 30 जनवरी 2021 को थियोडोर भास्करन संरक्षण लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और अनुभवी कार्यकर्ता को अभयारण्य नेचर फाउंडेशन के द्वारा सेंचुरी लाइफ टाइम अचीव अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 के एक आभासी समारोह में प्रस्तुत किया गया। उन्हें वन्य जीव संरक्षण के लिए उनके योगदान के लिए और तमिल और अंग्रेजी में लेखन की विरासत के लिए सम्मानित किया गया, जो कि संरक्षण पर चर्चा के लिए योगदान देता है। इसके बाद है, नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफ़ी योजना 2019 के तहत किसानों की कितनी जो जुर्माना राशि है वो माफ़ की गई है? तो ये की गई है 2300 करोड़ से ज़्यादा की राशि माफ़ की गई है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के कितने तालाबों का एक तय समय सीमा के अंदर सुधार कर उन्हें जनता को समर्पित करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 1890 तालाबों को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए टीम इंडिया के ट्रायल की मेजबानी हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? तो ये करेगी MDU यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। हरियाणा के कितने कॉलेजों में सूचना का अधिकार RTI विषय पर एक विशेष निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 11 निबंध प्रतियोगिताओं पर। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कितने जिलों में पेरी अर्बन कृषि शुरू करने का फैसला किया है? तो ये क्या है 4 जिलों के अंदर। हरियाणा के किस जिले के रोहतास खिलाड़ी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे? तो ये करेंगे हिसार के रहने वाले रोहतास खिलाड़ी। किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कोच चैलेंजर अवार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इसके बाद है, IIM गुड़गांव जिसे हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस 2000 अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, यह किस चीज़ से संबंधित कार्य करता है? तो ये करता है कचरा रिसाइकलिंग से संबंधित कार्य। नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफ़ी योजना 2019 के तहत किसानों की कितनी जुर्माना राशि माफ़ की गई है? तो ये की गई है 23 करोड़ से ज़्यादा की राशि माफ़ की गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा को डिजिटली इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, ये किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा को अंत्योदय सरल पोर्टल के लिए डिजिटली इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटली गवर्नेंस स्टेट यूटी की श्रेणी के अंदर प्लेटिनम अवार्ड भी दिया गया है। सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों को सभी सेवाओं और योजनाओं को सरल और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में देश में अग्रणी रहने पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में शक्ति रानी शर्मा हरियाणा के किस जिले की पहली महिला मेयर बन गई हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रोहतक, अम्बाला, सोनीपत या कैथल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।